हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी कपड़ों से। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर अपने कपड़े निकाल के सेट कर रही थी, कपड़ वगैरह। आपको पता है बच्चों के साथ कपड़े मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो चाह रही थी कि उसके बच्चे सो जाएँ तो वो फिर ईजी हो के अपनी कपड़ वगैरह को सेट करेगी, सारी चीज़ें, सारी कपड़े वगैरह तय करके दोबारा से रखेगी, क्योंकि उसके बच्चे हैं वो उसको कोई काम नहीं करने देते। तो उस दिन भी उसने अपनी जो वैनिटी थी वो भी उसने अपनी तभी सेट की थी जब उसके बच्चे सो गए थे। और यहाँ पे वो सारी उसने अपनी चीज़ें बेड पे निकाली हुई थी और उसके बच्चे मजाल है कि 1 मिनट के लिए सो जाए। एक कपड़ के अंदर घुसा हुआ था, एक उसके कपड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो बार बार उनको मना कर रही थी, वो बार बार मिक्स कर रहे थे कपड़े, और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी मामा से थप्पड़ भी खा लिए थे, लेकिन फिर भी उनको कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी धुन में मस्त थे। तो वो उनकी मामा कपड़े तय करके एक साइड पे रख रही थी और सारा गंद वगैरह उठा रही थी। और वो मुझे अपने ये स्वेटर दिखा रही थी जो उसने लास्ट सीज़न में लिए थे ब्रेकआउट से। ये उसने टॉप वगैरह के शेप में लिए थे, जीन्स के ऊपर पहनने के लिए, टाइट्स के ऊपर पहनने के लिए। अगर शर्ट के ऊपर पहनना चाहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे लॉन्ग हाई नेक होती है उस तरह के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कपड़े वो लोगों को देने के लिए भी निकाल रही थी कि जो कपड़े मैं मैं यूज़ में नहीं लेके आती वो मैं किसी को दे दूँ, ऐसे ही पड़े रहते हैं, चलो किसी के काम आ जाएंगे। अल्लाह ताला भी इस चीज़ का सवाब देते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोगों के पास भी जो कपड़े रफ़ हैं, जो आप लोग नहीं यूज़ करते, उसको आप किसी को दे दें, ताकि किसी के इस्तेमाल में आ जाए, आपको दुआएं लगेंगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा। तो यहाँ पे इसने 2 टॉप लिए हुए थे, एक ये ब्लू और ब्लैक से कलर का और एक वो ग्रीन से कलर का। और मैं सारी चीज़ें उसको पास कर रही थी कि तुम मेरे से पकड़ती जाओ और सेट करती जाओ। खैर उसके बाद वो कबर्ड सेट करने के बाद उसने कलर लाया हुआ था फरमेज़ी का, 8KR सीरीज़ का, 8 सीरीज़ का 8KR, और 7 सीरीज़ का 7W, और 20 वॉल्यूम था। लेकिन बस उसके बेचारी से ये गलती हो गई कि उसने डेवलपर जो सा वो अनदर कंपनी का यूज़ कर लिया, क्योंकि उसके उस टाइम फॉर्मेसी का अवेलेबल नहीं था 20 वॉल्यूम के साथ। तो वो अपना हेयर कलर चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने आना था, तो वो चाह रही थी कि वो अपना कलर वगैरह चेंज कर ले, एक न्यू लुक दे दे, अपने कलर को रीटच कर ले। और यहाँ पे वो अपने सारे कलर्स निकाल के उनको मिक्स कर रही थी। मैं उसको कहती तुम अच्छे से मिक्स कर लो, एप्लीकेशन मैं कर दूँगी, डोंट वरी। तो हम ऊपर स्टोर रूम में चले गए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वहाँ पे एक धूप भी का भी रिफ्लेक्शन था और रोशनी भी अच्छी थी, तो हम इजीली हवा भी चल रही थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी रिलैक्स होके ईज़ी होके करते हैं। एक उसने अपने बेबी को सुला दिया हुआ था और एक हमारे इर्द-गिर्द घूम रहा था, लेकिन उसने हमें इतना तंग नहीं किया, लेकिन किया भी था, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। ख़ैर जब उसको समझाते हैं वो समझ भी जाता है। तो यहाँ पे वो डेवलपर वगैरह ऐड कर रही थी, तो यहाँ पे उसने दोनों डेवलपर वगैरह ऐड कर दिए 20 वॉल्यूम के, क्योंकि 30 और 40 वॉल्यूम से डर लगता है। एक दफ़ा 30 और 40 वॉल्यूम से हेयर कलर किया था फर्स्ट टाइम, उससे मेरा बाल उड़ गया था और मेरा बालों का टेक्स्चर बहुत गंदा ड्राई रफ़ हो गया था। क्योंकि आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता आता है, आप इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हो। एकदम से आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती कि आपको किस कलर के साथ कौन सा वॉल्यूम चलेगा और किस कलर के साथ कौन सा। तो मुझे ग्रे हेयर रूट्स की भी प्रॉब्लम है, तो फिर है मैं 20 वॉल्यूम को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कलर को अच्छे से उससे मिक्स कर दिया था उसने, और मैंने यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे ताकि मेरे हाथ वगैरह ख़राब ना हो। और मैंने उसके बालों को सेक्शन बना के सेट कर दिया, और फिर उसके बाद सेक्शन वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने उसके सर पर कलर एप्लीकेशन वगैरह की, और बाद में उसने वॉश कर लिया, जो उसका कलर बेचारी का नहीं आया और बहुत दुख हुआ। फिर रात हो गई और हमें भूख लग रही थी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड पास ही हमारे फाइन पिज़्ज़ा, हम वहाँ पे चले गए। तो हम यहाँ पे मेन्यू वगैरह देख रहे थे, बहुत चार्जेस यार, रेट बढ़ गए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता बंदा क्या खाए क्या ना खाए। खैर वहाँ पे फिर हमने 2 चिकन चीज़ बर्गर ऑर्डर किए, साथ में कोल्ड ड्रिंक की, क्योंकि बर्गर खाने का दिल कर रहा था। और ओपनिंग में आपको पता आउटडोर में अच्छा लगता है बैठ के खाना। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर वगैरह आने वाला था, तो यहीं पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़।